स्टॉक मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना जरूरी क्यों होता है? देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करो, कितने भी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी तो वो 100% स्ट्राइक रेट तो नहीं होगी, उसकी होगा 50 to 80% के बीच में ही होगा। यहीं पे खेल होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। मान के चलते हैं कि आप जो स्ट्रैटेजी को यूज करते हो वो स्ट्रैटेजी 70% या 80% का स्ट्राइक रेट रखता है। 70% मान लेते हैं, चलिए 60% मान लेते हैं। ओके, 60% स्ट्राइक रेट का मतलब होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड आपका सही जाता है और 4 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। ऐसे केसेस में अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हो, मान के चलिए कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप प्रॉफिट करेंगे, जिस ट्रेड में भी आप प्रॉफिट करेंगे, उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा मान लो 300 रुपीज का, और जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो होगा 100 रुपीज का, मतलब 1:3 का रेशियो हो गया। तो जब आप 10 ट्रेड पूरा कर लोगे, मान लो कि आप 10 ट्रेड पूरा कर लेते हैं, 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड आपका सही जाता है और 4 ट्रेड आपका गलत हो गया, तो जो ट्रेड में आपको लॉसेस हुए हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 into 100, 400 रुपीज। और जिस ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें कितना होगा? 6 ट्रेड आपका राइट गया, 6 into 3, ठीक है, 300 के हिसाब से देखेंगे तो 1800 रुपीज, तो 1800 रुपया प्रॉफिट हुआ। थोड़ा ब्रोकरेजेस वगैरह भी जाएगा 100-200, तो वो भी हम लोग निकाल देते। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 1300-1400 रुपया आप प्रॉफिट में ही रहोगे एंड में। बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन नहीं करते हो और आप ट्रेडिंग करते हो तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है आप महीने 2 महीने प्रॉफिट में रहो, लेकिन एंड में लॉन्ग टर्म में जाके आपको कहीं ना कहीं बड़ा लॉस होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन नहीं रखा है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग करते वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमेशा ध्यान रख के ट्रेड करिए।